हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 4। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच पासेस थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस। अब ध्यान से देना, हमारा जो सर्कल की इक्वेशन होती थी वो एक्चुअल में आती ऐसे थी। ये सेंटर होता था O, इसको मैं P पॉइंट मान रहा हूँ। इस पॉइंट को हम कहते थे H एंड K सेंटर पॉइंट, और इसको हम कहते थे X एंड Y। फिर इनसे हम इक्वेशन बनाते थे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, दैट इज रेडियस। अब आप ध्यान दो, यहाँ पे ये बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू दीज टू पॉइंट्स। तो इसके हिसाब से सर्कल passes through points 2 कॉमा माइनस टू एंड 3 कॉमा 4। अगर ये फर्स्ट सर्कल से इससे पार्ट्स कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट इसको बोल रहा है ये 2 कॉमा माइनस टू। समझ में आया? अगर इसकी मैं इक्वेशन बनाऊं तो क्या बनेगी, देखो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर और माइनस टू माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस आर स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड देखो, 3 माइनस एच का होल स्क्वायर 4 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। दिस इज सेकंड इक्वेशन। अगली बात सुनो, अभी बोल रहा है हु सेंटर लाई ऑन दिस टू पॉइंट, है ना। तो सेंटर जो है आपके पास, सेंटर का पॉइंट क्या होता है, ऑब्वियस बात है एच कॉमा के मान रहे हैं। सेंटर एच कॉमा के लाई ऑन लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टे। अगर ये दोनों पॉइंट इस पे लाई करते हैं, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर ये दोनों पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, एक्स की जगह हम एच पुट कर सकते हैं, वाई की जगह हम के पुट कर सकते हैं। सिंपल। ठीक है, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। मुझे बताओ यहां तक क्या समझ में नहीं आया है, ये बता दो एक। अब अपन इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट टू कंडीशन को सॉल्व कर देते हैं। तो पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वल्स 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस टू माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स 3 माइनस एच का होल स्क्वायर 4 माइनस के का होल स्क्वायर। अब आप देखो, इधर a माइनस बी लगाओ। 2 टू जा 4 माइनस 2 टू जा 4 एच प्लस एच का होल स्क्वायर। यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का होल स्क्वायर बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, छोड़ दो उसको। केवल 2 प्लस के का होल स्क्वायर सॉल्व करना है आपको ना। तो 4 प्लस 2 टू जा 4 के प्लस के स्क्वायर। ये कैसे किया समझ में आ रहा है? माइनस बाहर निकाला तो माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो प्लस बन गया वो, है ना। इधर आ जाओ, 3 3 जा 9 माइनस 2 3 जा 6 एच प्लस एच स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 और 2 4 जा 8 के प्लस के स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। एच स्क्वायर के स्क्वायर कैंसल आउट हो गया। ठीक है, कितना बचा देखो तो, 4 एंड 4 ये हो गया 8 माइनस 4 एच प्लस 4 के इक्वल, इधर देखो 9 एंड 16 कितना हो गया ये 25 माइनस 6 एच माइनस 8 के। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ करो, बाकी सब एक तरफ करो। तो माइनस 4 एच प्लस 4 के प्लस 6 एच प्लस 8 के इक्वल्स टू 25 माइनस 8। 6 एच में से 4 एच गया तो कितना बचा, 2 एच बचा। 8 के एंड ये कितना हो गया, 12 के हो गया। 25 में से आपने 8 लेस कर दिया, 15। 8 कितना बच गया आपके पास, 17 बच गया। अब मुझे बताओ यहाँ तक क्या समझ में नहीं आया पहले तो किसी भी स्टूडेंट्स को। क्लियर है यहाँ पे सभी को? तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई, जिसको मैं इक्वेशन नेम दे रहा हूँ 4 इक्वेशन। ठीक है, अब आप थर्ड इक्वेशन देखो, 4 इक्वेशन इन दोनों का यूज करके मैं निकाल सकता हूँ सॉल्यूशन, बिल्कुल। तो इक्वेशन 3 है आपके पास, एच प्लस के इक्वल्स टू 2 एंड 2 एच प्लस 12 के इक्वल्स टू 17। ठीक है, अब आपको करना क्या है यहाँ पर, अब हमको करना ये है, यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो पहले इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ मैं। तो ये 2 एच प्लस 2 के 2 टू जा 4। इस इक्वेशन इक्वेशन को क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो। तो 2 एच प्लस 12 के इक्वल्स टू 17 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर। सेकंड, ये मेरे 3 थी, ये 4 थी। माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। कितना हो जाएगा, माइनस का 10 के और इसमें से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, नेगेटिव का 1 3।
के का वैल्यू आ गया 1.3। ये बताओ समझ में आया कि क्या वैल्यू? के इक्वल्स टू 13/10 भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। इसको आपको कहाँ पुट करना है? पुट इन इक्वेशन 3। के की जगह पुट करो h प्लस 13/10 इक्वल्स टू 2, या फिर पॉइंट में बोल सकते हो h इक्वल्स टू 2 माइनस 1.3। कितना हो जाएगा? ये 0.7 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 0.7 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? एच निकल गया, के निकल गया। अब आपको क्या निकालनी है इक्वेशन? आपके पास आर भी निकालना था आपको। आर की वैल्यू कितनी थी आपके पास? देखो, अगर मैं एच की वैल्यू यहाँ पर थी मेरे पास, और ये कंडीशन थी मेरे पास आर के लिए, है ना। तो अगर मुझे आर स्क्वायर निकालना तो इस कंडीशन पुट कर सकता हूँ। बिल्कुल पुट कर सकते हैं। इस कंडीशन के अंदर आप वैल्यू पुट कर दो, कितना निकलेगा आपके पास? देखो, इन इक्वेशन 1, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, 2 माइनस 0.7 का होल स्क्वायर, -2 माइनस के, 2 माइनस 1.3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। 2 में से ये गया तो ये 1.3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो 2 + 1, 3.3 नेगेटिव का। ठीक है, ये कितना हो गया? 169, और यहाँ पर क्या लग गया? पॉइंट लग गया है। प्लस 33 का आपको क्या करना है? 33, 33, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9, 18, 10, 10.89 हो गया ये, ठीक है। इक्वल्स टू में कितना चल रहा है? आर स्क्वायर। ये कितना है आपके पास? 1.69। इसमें ऐड करो, 9 9 कितना हो गया? ये 18 हो गया ये। और ये आपके पास 8 6 14 15 हो गया ये 2 हो गया ये, और ये 2 हो गया ये। क्लियर है यहाँ तक? तो आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 22.58, ठीक है। और जब मैं आर स्क्वायर का रूट लगा दूंगा 22.58 पर, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी 12.58 आपके पास ओनली आर की वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू देखो क्या आ गई है? आर की वैल्यू आ गई है 12.58, 0.58। एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0.7। के का वैल्यू कितना है हमारे पास? 0.1.3। अब आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है, एक्स माइनस, क्या होता है हमारे? एक्स माइनस एच होता है, एक्स माइनस 0.7 का होल स्क्वायर। यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं, एक्स माइनस एच होता है ना वहां पे, वाई माइनस 1.3 का होल स्क्वायर, 12.58 जो मेरे पास इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो दिस इज कंप्लीट आंसर हो गया आपके पास। एक सेकंड देख लेता हूँ मैं। हम्म, इस पे होल स्क्वायर लगा दिया अपन ने, ठीक है। स्क्वायर हटा के रूट लगा दिया अपन ने इसके ऊपर, ठीक है ठीक है ठीक है। एक सेकंड रुको, ये 12 भी तो है यार ये। एक मिनट, इसको सही कर लेना यार, है ना। ये 12.58 होगा यार, मैंने मिस्टेक लिख दी है, ये 12.58 होगा। ये रूट नहीं हटेगा इसके ऊपर से। आर स्क्वायर की वैल्यू 12.58 ही रहेगी। हम इसको डायरेक्टली पुट करेंगे यहाँ पर, है ना। यहाँ पर 12.58, 12.58, 22 गलत बोल दिया। एक्स माइनस 0.7 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1.3 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा हैंग हो गया सिस्टम, इसलिए थोड़ा स्टक हो गया ये आगे पीछे, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है। क्लियर है? वो एडिशन सही कर लेना आप। एग्जाम्पल 4 कंप्लीट।